हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और क्योंकि हम इसमें 5 और क्वेश्चन करने वाले हैं और ग्रुप ई के। ठीक है, ग्रुप ई के हम 5 और क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि हमने 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे और अब हम 5 क्वेश्चन और करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इन 5 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे इनको सही से अरेंज कर लेता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, मतलब ये छठा क्वेश्चन होने वाला है पूरा 2022 का जो पेपर है उसका छठा क्वेश्चन होने वाला है फिजिक्स का। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि दो वृत्तों C1 और C2 के 3 उभयनिष्ठ बिंदु हो तो क्या होगा। इफ टू सर्कल C1 एंड C2 हैव 3 पॉइंट्स इन कॉमन देन सो क्या होगा। देखो अगर मैं किसी भी सर्कल कोई भी, अगर मैं दो बिंदु बनाऊं कि सपोज दैट ये एक बिंदु है, ठीक है, और ये दो बिंदु है किसी भी सर्कल के। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये इसका एक बिंदु है, ये इसका दो बिंदु है। ठीक है, C1 इसको मैं C1 मान लेता हूँ। ओके, ठीक है, और C1 और C2 के दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं। अगर C1 और C2 के दो उभयनिष्ठ बिंदु होंगे यानी मतलब यहाँ से एक सर्कल और जा रहा है, इस प्रकार से एक और सर्कल जा रहा है, तो ये है C2। तो अगर देखो किसी भी सर्कल के दो उभयनिष्ठ बिंदु हों, क्योंकि एक तो हो नहीं सकता उभयनिष्ठ बिंदु। एक क्यों नहीं हो सकता, अगर एक होगा, एक तो हो ही नहीं सकता ना। अगर कोई सर्कल किसी सर्कल को काट भी रहा है तो कम से कम 2 पॉइंट पे काटेगा, 1 पॉइंट पे तो काटेगा नहीं। ठीक है, 1 पॉइंट पे तो खाली वो स्पर्श करेगा। तो ये 1 पॉइंट पे कोई भी दो सर्कल क्या होते हैं, स्पर्श करते हैं। आपको अगर देखो कोई भी सर्कल है, अगर उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु है, तो इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, उस बिंदु पे क्या कर रहे हैं, वो स्पर्श कर रहे हैं। C1 C2 अगर दो सर्कल है और उनका एक पॉइंट उभयनिष्ठ है तो इट मीन्स वो स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट पे। अगर उसके दो उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन पॉइंट है, तो इट मीन्स वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं। और अगर उनके 3 उभयनिष्ठ बिंदु हैं, 3 या 3 से ज़्यादा अगर उनके उभयनिष्ठ बिंदु हैं, क्योंकि अगर देखो 2 होंगे तो वो काटेगा और अगर 3 होंगे तो वो ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब एक के ऊपर एक। C1 भी यहीं पे होगा और C2 भी यहीं पे होगा, क्योंकि अब इनके 3 से ज़्यादा बिंदु हो गए, 3 से ज़्यादा इनके क्या हो गए, बिंदु हो गए। तो अगर किन्हीं भी दो सर्कल के 3 उभयनिष्ठ बिंदु हों, 3 कॉमन पॉइंट हों, 3 कॉमन पॉइंट हों, ये 3 से ज़्यादा कॉमन पॉइंट हों, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा वो एक ही सर्कल होंगे। तो C1 और C2 समान वृत्त होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान दिया होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। ये छठा क्वेश्चन था हमारे इसका। चलिए सातवें क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है। किसी वस्तु का द्रव्यमान बोले तो मास कितना है, 60 kg। जो गिवन है मैंने आपको बोला था वो लिख लियो, और जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग और जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो बोल रहे चंद्रमा पर भार क्या होगा, और हमें बोला है टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, G आपको पता होता है क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम कहते हैं। और ज़्यादातर जब हम न्यूमेरिकल वैसे तो ये 9.8 होता है, बट जब हम इसको सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन तो हम 10 रखते हैं ताकि ईजी रहे सॉल्व करने में। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, वेट निकालने कभी अगर हमें मास और G दिया हुआ है तो हम इजीली उसका वेट निकाल सकते हैं। क्या होता है वेट निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट इनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मास कितना है, मास है 60 और इनटू ग्रेविटेशन है हमारे कितना 10।
तो यहाँ से ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो है, ये जो जी होता है ये बच्चों, और ये जो 60 kg आपको बोला है, ये पृथ्वी पर इसने इसका द्रव्यमान बोला है, लेकिन हमें चंद्रमा पर इसका भार यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, चंद्रमा पर, और ये जो डाटा दिया है ये पृथ्वी के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है। तो चंद्रमा पर हमें हमेशा पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जो भार होता है, पृथ्वी का पर जो भार होता है, पृथ्वी पर जो भार होता है, पृथ्वी पर भार वो होता है कितना, वो होता है 1/6 ऑफ मून, 1/6 ऑफ मून। ठीक है, वो होता है 1/6 ऑफ मून। अब देखो 1/6 होता है तो कि हमारे यहाँ पे कितना है, अगर सॉरी 600 है ये। ठीक है, अगर पृथ्वी पर कोई किसी वस्तु का भार, सॉरी वेट बोल रहा है ना ये, ठीक है वेट बोल रहा है ये, गलती से, ठीक है ये वेट बोल रहा है। तो 600 ठीक है, 600 न्यूटन वेट होगा ना। तो अब ये 600 न्यूटन, जब ये पृथ्वी पर 600 है तो ये चांद पे कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, यानी 600 इंटू 1/6 यानी 100। सिंपल सी बात है, 100 न्यूटन। यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 न्यूटन बोले ना, तो 100 न्यूटन। 600 तक छोड़ के मत आ जाना कि ऑप्शन में कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज मार के आ जाओ, पूरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये गुटका है, जिसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया, जिसका एरिया कितना है 0.02 मीटर स्क्वायर, और इस पे जो है कितना बल लग रहा है, कितना प्रणोद आरोपित हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे इतने इस पे लग रहा है फोर्स कितना, 49 न्यूटन। गुटके द्वारा सतह पर आरोपित बल होगा। तो हमें यहाँ पे प्रेशर ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रेशर ज्ञात करना है। हमें फोर्स भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है। तो आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = F/A, किसी एरिया पे फोर्स। ठीक है, किसी एरिया पे फोर्स, आपको पता है ये फॉर्मूला होता है। नहीं भी पता तो याद कर लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ना इनको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं बच्चे प्लीज़ इनको लर्न कर लीजिएगा। हर चीज़ इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, इनको अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो P हमें गिवन, P हमें निकालना है, फोर्स कितना है 49 न्यूटन, और A हमारा कितना है 0.02। अब देखो यहाँ से अगर मैं 2 दशमलव को इधर ले आऊँ 2, तो ऊपर हमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे और नीचे हो जाएगा 2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 2, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ऑप्शन में तो हमें ये सब दिया ही नहीं है। ऑप्शन में बच्चों ये इसलिए नहीं दिया हुआ है, या तो इन्होंने ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, या तो इन्होंने ऑप्शन ही गलत, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होगा और आंसर यही निकल के आएगा और फॉर्मूला यही यूज़ होगा। बट ऑप्शन यहाँ पे या तो गलत है, या तो इन्होंने जो डाटा दिया हुआ है 49 न्यूटन, ये इन्होंने गलत दिया है। इस 49 न्यूटन की जगह पे इनको क्या देना चाहिए, इस 49 की जगह पे अगर ये 12.5 न्यूटन देते तो तब जाके हमारा आंसर जो आता वो आता 625 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो या तो इन्होंने क्वेश्चन में डाटा गलत दिया हुआ है, या तो इन्होंने ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, लेकिन फॉर्मूला यही यूज़ होगा। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को आते हुए भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कि गलत हो सकता है आपका मतलब आंसर। ठीक है,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को फिर छोड़ना ही सही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1 का है तो उस हिसाब से आपको ये छोड़ना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन को। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 9वां प्रश्न कि चांदी का घनत्व, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, चांदी का घनत्व हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज क्या है? 49 इंटू 10 टू द पावर तथा जल का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ वाटर कितना बोल रखा है इन्होंने? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना? इतना। तो ये बोल रहा है आपेक्षिक घनत्व कितना होगा? आपेक्षिक घनत्व बोले तो रिलेटिव डेंसिटी, हमें पूछा क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर हमें किन्हीं कोई दो चीज़ों की डेंसिटी यानी किन्हीं दो चीज़ों की डेंसिटी दी हुई हो और हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालने को बोली हो। सपोज दैट अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालने को बोली गई हो और हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दी हुई हो और एक वाटर की डेंसिटी दी हुई हो, तो हमेशा याद रखना रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी होती है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अगर कभी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सिल्वर और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यानी आपेक्षिक घनत्व अनुपात है किसी भी वस्तु कोई भी वस्तु और पानी का, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी के लिए हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है 10 पॉइंट इतना, ठीक है, 10 पॉइंट इतना। तो हम यहाँ पे सिल्वर की डेंसिटी यहाँ से जो चांदी का जो है रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू वस्तु का घनत्व, यानी हमें जो वस्तु दिया हुआ है सिल्वर, और वाटर का घनत्व पानी का घनत्व। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास खाली बचेगा 10.49, ठीक है। तो 10.49 जो है हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे हैंडल किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न बहुत इजी है कि एक वयस्क मनुष्य में सुस्पष्ट दृष्टता की अल्पतम दूरी होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। तो हमेशा आपको पता ही होगा 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर होता है न्यूनतम दूरी। आपको पता है स्वस्थ मनुष्य को जो देखने के लिए जो होता है वो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है 25 सेंटीमीटर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में ना हो कि मीटर में है, तो हम 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। यानी हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 25/100 मीटर। 25/100 मीटर।
तो 25/100 मीटर यहाँ से अगर मैं करूँ तो 2 जीरो ये आगे चला जाएगा, यानी 0.25 मीटर। अगर मैं 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना चाहूँ मीटर में तो इतना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है ये 0.25 मीटर? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये बच्चों समझ में आया होगा। ये आज के ये जो 5 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और अच्छे थे। सो ऐसे क्वेश्चन हम और करेंगे। फिलहाल आप आज इन 5 क्वेश्चंस को देखिएगा और अच्छे से इन फॉर्मूला, इन कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले 5 क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।